ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। एक सुंदर कांड में एक प्रसंग बहुत ही सुंदर। आज मंगलवार का दिन और आज छुट्टी का दिन है, वोट का दिन है। तो इस प्रसंग को समय निकाल कर ज़रूर पढ़ें। ये जितने भी प्रभु के प्रसंग होते हैं, इसमें कुछ न कुछ नया ज़रूर समझ में आता है। ये कोई भी शास्त्र पढ़ें, जितनी बार भी पढ़ें, रामायण आप जितनी बार देखें उतनी बार आपको नई लगेगी। यही एक प्रभु श्री राम की सबसे बड़ी कृपा। तो ये प्रसंग है, मैं ना होता तो क्या होता। बहुत ही सुंदर प्रसंग। अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर सीता माँ को मारने के लिए दौड़ पड़ा, देखिए उस समय क्या होता है। तब हनुमान जी को लगा कि इसकी तलवार छीन कर इसका सिर काट लेना चाहिए। तो हनुमान जी ने ये सोचा और उन्हें ऐसा लगा कि इसकी तलवार छीनी जाए, इसी का सिर काट लेना चाहिए। किंतु अगले ही क्षण देखिए उन्होंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर वे गदगद हो गए। वे सोचने लगे, यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं न होता तो सीता जी को कौन बचाता। वास्तव में भ्रम वाली बात है, लेकिन प्रभु को जो कार्य जिससे कराना होता है उसी से कराते हैं। बहुधा हमको ऐसा ही भ्रम हो जाता है कि मैं न होता तो क्या होता, परंतु ये क्या हुआ, सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु ने रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वो उसी से लेते हैं। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में बंदर आया हुआ है और वो लंका जलाएगा, तो हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं है। और त्रिजटा कह रही है कि उन्होंने स्वप्न में देखा है, एक बानर ने लंका जलाई है। अब उन्हें क्या करना चाहिए, जो प्रभु इच्छा। जब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने दौड़े, तो हनुमान जी ने अपने को बचाने के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं की। और जब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है, तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने ये उपाय कर दिया है। आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगाई जाए। तो हनुमान जी सोचने लगे कि लंका वाली त्रिजटा की बात सच थी, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहाँ से घी तेल कपड़ा लाता और कहाँ आग ढूंढता। देखिए हनुमान जी की सोच को देखिए, बहुत ही सुंदर प्रसंग। पर ये प्रबंध भी आपने रावण से करा दिया। जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की क्या बात है। इसलिए सदैव याद रखें कि संसार में जो हो रहा है वो सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी ये भ्रम ना पालें कि मैं ना होता तो क्या होता। ना मैं श्रेष्ठ हूँ, ना ही मैं खास हूँ, मैं तो बस छोटा सा ईश्वर का दास हूँ। जय श्री राम।
तो देखिए ये आपने प्रसंग श्रवण किया। आज मंगलवार के दिन मैं ना होता तो क्या होता, तो इस पर देखिए महात्मा मंगत राम जी गुरुदेव क्या वाणी में के द्वारा संदेश देना चाह रहे हैं। बहुत ही सुंदर वाणी। जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही। आगे पीछे कुछ न कर सके, तिल भर तिस फरमाई। जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही। आगे पीछे कुछ ना कर सके, तिल भर तिस फरमाई। देखिए जो होना होता है, एक पत्ता भी उस प्रभु की आज्ञा के बिना हिल नहीं सकता। तिल भर तिस फरमाए, तिल भर भी इधर से उधर नहीं हो सकता। जो होगा प्रभु करने वाले हैं। आज संसार में जो मानव दुखी है, तो वो दुखी इस बात का है, ये काम मैंने करा, मैं शरीर हूँ, मैं देह हूँ। यही एक ममता इस देह से नहीं छूटती, तभी सबसे बड़ा दुख होता है। अगर सब काम एक प्रभु के ऊपर छोड़ दी जाए, जो वास्तव में प्रभु ही करने वाले हैं, तो ये सारे तनाव टेंशन खत्म हो सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर श्रवण करें और समय निकाल कर ज़रूर, आज छुट्टी का दिन है, और इस प्रसंग का आनंद लें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।